क्या हो अचानक एक सुबह आप उठे और आपकी हाइट घटनी शुरू हो जाए और फिर घर की बिल्ली आपको खाने का निवाला समझकर आपके पीछे पड़ जाए। कहानी शुरू होती है पॉल से, जो फ्रेंच कोस्ट पर सुकून से तैर रहा है। तभी पानी में अजीब बुलबुले उठते हैं और आसमान में रहस्यमयी बादलों का घेरा बन जाता है। बिना जाने वह किसी अजीब रेडिएशन या पोर्टल की चपेट में आ चुका होता है। घर लौटकर पॉल बेसमेंट में पाइप ठीक करने जाता है, जहाँ उसकी बेटी मिया मकड़ी देखकर डर जाती है और पॉल उसे हंसते हुए भगा देता है। यहीं उसकी खुशहाल फैमिली का पता चलता है, जिसमें पत्नी एलिस भी है। 2 दिन बाद जब वह उठता है तो उसकी शर्ट ढीली और लंबी लगती है। वह इसे वजन कम होना समझता है, लेकिन बात अजीब होती है। उसी रात वह थकान में बेटी को कहानी नहीं सुनाता और बाद में मन में बेचैनी के साथ उसे मनाता है। अगले दिन डॉक्टर बताता है कि उसकी हाइट 180 से घटकर 176 सेंटीमीटर हो गई है, जिसे सुनकर वह डर जाता है। काम पर उसका हेलमेट बार बार गिरता है और नाम देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में छोटा होता जा रहा है। पॉल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात भर उसे उस रहस्यमयी पोर्टल के ख्याल आते रहे और अगली सुबह शॉवर लेते वक्त उसने देखा कि शॉवर हेड उसकी पहुंच से काफी ऊपर जा चुका है। तभी उसकी वेडिंग रिंग उंगली से फिसलकर गिर गई और उसे समझ आ गया कि अब मामला सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का नहीं रहा। जब वह पत्नी एलिस के सामने खड़ा हुआ तो वह दंग रह गई, क्योंकि पॉल अब उससे भी छोटा दिखने लगा था। दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां टेस्ट रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया कि उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर रह गई है और डॉक्टर भी बेबस थे, क्योंकि उसके अंग तेजी से सिकुड़ रहे थे। टूटकर पॉल ने खुद को घर में बंद कर लिया, किसी से बात करना छोड़ दिया और अब सोफे पर चढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। जो कभी घर का मुखिया था वह अब गुड़िया जैसा छोटा लगने लगा था। इसी बीच घर के अंदर ही नया खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उनकी पालतू बिल्ली टोफू अब उसे शिकार की तरह देखने लगी। पॉल की दहशत देखकर एलिस को मजबूर होकर बिल्ली को बाहर निकालना पड़ा और पॉल अपने ही घर में एक कमजोर और अजनबी जीव बनकर रह गया। 2 महीने बीत चुके हैं और पॉल अब सिर्फ एक मोबाइल फोन के बराबर रह गया है। उसकी जिंदगी बेड और सोफे तक सिमट गई है। एक दिन जब एलिस घर बेचने के लिए खरीदारों को लेकर आती है तो पॉल डरकर बेड के नीचे छिप जाता है और अपने ही घर को बिकते देख अंदर से टूट जाता है। मेहमानों के जाने के बाद वह एलिस पर नाराज हो जाता है, जबकि एलिस भी मजबूरी में बताती है कि इलाज के पैसे खत्म हो चुके हैं और कोई सहारा नहीं बचा। उनकी तेज आवाज से पॉल लगभग गिर पड़ता है। ये सब देखकर बेटी मिया उसे अपने डॉल हाउस में शिफ्ट कर देती है, जहां उसे अपनी साइज का छोटा सा ठिकाना मिल जाता है और कुछ देर के लिए वह मुस्कुरा भी लेता है। अब अगली सुबह पॉल अपनी सुरक्षा के लिए धागे और फिशिंग हुक से एक छोटा हथियार बना रहा है। तभी पेट डोर खुलता है और उनकी पालतू बिल्ली टोफू अंदर आती है। पॉल के लिए वह अब एक विशाल शिकारी जैसी लगती है। बिल्ली की नजर सीधे उस पर टिक जाती है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पॉल पीछे हटता है, लेकिन फिसलकर अपनी ही नुकीली पिन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। जब बिल्ली हमला करती है तो ये मौका देखकर बाहर कूदता है और बेसमेंट के दरवाजे की तरफ दौड़ता है। बिल्ली उसके पीछे है। वह दरार की तरफ घुसने ही वाला होता है कि बिल्ली का पंजा उसे छू जाता है और वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे कचरे के डिब्बे में जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एलिस घर आती है। बिखरा सामान और खून से सनी शर्ट देखकर घबरा जाती है और समझती है कि पॉल मर चुका है। नीचे कचरे के डिब्बे में पॉल को होश आता है। वह ऊपर देखकर पूरी ताकत से पुकारता है, एलिस मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी है कि कोई सुन नहीं पाता। एलिस पूरे बेसमेंट में नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे पॉल कहीं नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के पास दुबकी बैठी टोफू पर पड़ती है और उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि इसी बिल्ली ने पॉल को मार डाला है। वह चीखते हुए टोफू के पीछे दौड़ पड़ती है और बिल्ली ऊपर भाग जाती है। एलिस भी रोते हुए उसके पीछे बेसमेंट से बाहर निकल जाती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। नीचे कचरे के डिब्बे में पॉल बेबस होकर सब देखता रह जाता है। गुस्से और निराशा में वह आसपास पड़े कचरे को लात मारता है, चीजें उठाकर फेंकता है, रोता है और आखिरकार थककर उसी ढेर पर गिरकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो बेसमेंट में सन्नाटा होता है और उसे एहसास हो जाता है कि परिवार उसे मृत मान चुका है और अब उसे खुद ही जीना होगा। उसके कपड़े फटे और खून से सने हैं, इसलिए वह कचरे से कपड़े का टुकड़ा लेकर अपने शरीर पर लपेटता है और एक पतली तार को बेल्ट की तरह बांध लेता है। फिर उसे डिब्बे के नीचे एक छोटा छेद मिलता है और बाहर निकलने से पहले वह अपनी नुकीली पिन
को बेल्ट में तलवार की तरह लगा लेता है। बाहर आकर वह विशाल बेसमेंट को किसी रेगिस्तान जैसा महसूस करता है। तभी उसकी नजर लीकेज पाइप से टपकती हुई पानी की बूंदों पर पड़ती है। वह वहां जाता है, अपनी प्यास बुझाता है और अपने जख्मों को साफ करता है ताकि संक्रमण न हो। फिर थकान से वह वहीं सो जाता है। अगली सुबह उसे अपनी बेटी मिया की आवाज सुनाई देती है। पॉल तुरंत उठकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है और पूरी ताकत से पुकारता है कि वह नीचे है, लेकिन सीढ़ियां अब उसके लिए किसी पहाड़ जैसी ऊंची हो चुकी हैं और वह ऊपर नहीं चढ़ पाता। तभी ऊपर से एलिस की टूटी हुई आवाज आती है कि मिया के पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे और वह इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पॉल का दिल टूट जाता है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता। वह चौक का टुकड़ा उठाता है और जमीन पर अपना नाम लिखता है ताकि अगर कोई आए तो उसका ध्यान खींच सके कि वह अभी जिंदा है। परिवार के जाने के बाद बेसमेंट में खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। पॉल भूख से परेशान है और उसे याद आता है कि उसने चूहों को पकड़ने के लिए एक माउस ट्रैप लगाया था जिसमें पनीर का टुकड़ा रखा था। वह वहां पहुंचकर एक कील की मदद से ट्रैप को दूर से एक्टिवेट कर देता है ताकि खतरा खत्म हो जाए। फिर पनीर का छोटा हिस्सा काट कर खाने लगता है। तभी अचानक एक विशाल मकड़ी उसकी तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। सुई को कसकर पकड़े वह सुरक्षित जगह खोजते हुए एक पुराने गत्ते के बॉक्स तक पहुंचता है। जब कील से छेद नहीं बनता तो वह गीले कपड़े से गत्ता मुलायम करके उसमें छेद कर लेता है और अंदर घुसकर शरण लेता है। अगली सुबह ऊपर से लोगों की आवाजें आती हैं। घर में सामान पैक किया जा रहा है। पॉल उनका ध्यान खींचने के लिए पेपर क्लिप से कील पर जोर जोर से मारता है, लेकिन कोई नहीं सुनता और सब चले जाते हैं। निराश होकर वह बेसमेंट में भटकता है और एक बोतल के ढक्कन में बची वाइन पाता है। दुख और अकेलेपन में वह उसे पी लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। फिर पॉल सुई को पकड़े लड़खड़ाते हुए फिश टैंक की तरफ जाता है। वहीं उसे एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है और वह उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ी अचानक धक्का देती है और पॉल पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही वह संभलने की कोशिश करता है और देखता है कि मछली उसके लिए बहुत बड़ी लग रही है, जबकि बाहर मकड़ी इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद जब मकड़ी हट जाती है तो पॉल बाहर निकलता है और मछली को खाना डालता है। वह खुद भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खा पाता। अब वह समझ जाता है कि मकड़ी सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए योजना बनाकर खुली जगह में आता है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। मकड़ी उसका पीछा करती है और उसे घेर लेती है, लेकिन सही मौके पर पॉल सुई से वार करता है, जिससे मकड़ी पीछे हट जाती है और अंधेरे में चली जाती है, जबकि पॉल थक कर वहीं बैठ जाता है। अब फिश टैंक के पानी में भीगने और मकड़ी से भिड़ने के बाद पॉल ठंड से कांप रहा है। वह खुद को गर्म करने के लिए माचिस की एक तीली जलाता है और पास पड़े सूखे कागज और कचरे से छोटी सी आग कर लेता है। आग के पास बैठकर वह अपने शरीर को सुखाता है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है, अपनी पत्नी एलिस और बेटी मिया को। धीरे धीरे समय बीतता है और पॉल इस नई जिंदगी को स्वीकार कर लेता है। वह रोज खुद को मजबूत रखने की कोशिश करता है। एक दिन बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और एक आदमी नीचे आता है। उसके कदमों की आवाज और बात करने की आवाज पॉल के लिए बहुत तेज लगती है, इसलिए वह छिप जाता है। जब आदमी चला जाता है तो पॉल देखता है कि फिश टैंक भी ले जाया जा चुका है और अब वह पूरी तरह अकेला है। उदास होकर ऊपर देखते हुए उसकी नजर रोशनदान पर जाती है। तभी वह देखता है कि एक मच्छर जाली के छोटे से छेद से बाहर निकल जाता है। पॉल समझ जाता है कि अब उसका साइज इतना छोटा हो चुका है कि वह भी उसी रास्ते से बाहर जा सकता है। उसके मन में फिर से उम्मीद जाग उठती है, शायद यही आजादी का रास्ता है। पॉल अब रोशनदान की जाली तक पहुंचने का फैसला करता है। वह लकड़ी के टुकड़ों और अलमारी के किनारों का सहारा लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। लंबी मेहनत के बाद वह ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन आगे बढ़ते ही उसे मकड़ी का जाला दिखाई देता है। वह बहुत संभल कर निकलने की कोशिश करता है, मगर जाला हिल जाता है और मकड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पॉल थक कर रुक जाता है। तभी जाले में एक कीड़ा फंस जाता है और मकड़ी उसका पीछा करने लगती है। मौका देखकर पॉल जाली तक पहुंच जाता है, लेकिन छेद छोटा होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं सो जाता है। सुबह होते ही कुछ चींटियां उसे काटने लगती हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उसी समय मकड़ी भी उसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन रात भर में और छोटा हो जाने के कारण पॉल इस बार जाली के छेद से निकल जाता है और उसका शिकार बनते बनते बच जाता है। बाहर की दुनिया अब उसके लिए बिल्कुल अलग है। एक तितली उसके पास से उड़ती है और वह आसमान की तरफ देखता है। उसे अपने परिवार की याद आती है, लेकिन अब वह समझ चुका है कि
क्योंकि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। वह इस नई दुनिया को स्वीकार कर लेता है और शांत मन से आगे बढ़ता है। वैसे आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी छोटी सी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।